चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत ही बड़ी बात है प्यारे बच्चों। बड़ी बात यह है कि हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है प्यारे बच्चों वेटिंग लिस्ट या उसकी जो है अर्थात फाइनल स्कोर चाहते हैं, ये सब क्या मुद्दा है, क्यों आखिर वेटिंग लिस्ट चाहते हैं, तो उसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। और दूसरी बात जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि आखिर जो है ओबीसी में लिस्ट ओबीसी की है, उसमें पांडे जैसे लड़के क्यों घुसे पड़े हैं, ओबीसी की लड़की में जनरल वाले क्यों घुसे पड़े हैं, ये भी एक मुद्दे का विषय है। तो इन दो तीन चीज़ों पे जो है हम चर्चा करेंगे। नई भर्ती आएगी तो कब आएगी, इसमें भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखो, आपकी पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनमें वैकेंसी कितनी खाली रही है, फिर भी इन्होंने वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई। इस बार क्यों लगाएंगे वो वेटिंग लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर गौर करो थोड़ा। देखिए एक तरफ लिखा हुआ है भर्ती, क्या लिखा है भर्ती, ये देखिए भर्ती लिखा हुआ है, यहाँ पर लगी है खाली रही सीटें। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर मैं कहूँ जो हमारी पिछली भर्ती हुई थी 18-19 में 41,520 कांस्टेबल वाली, इसमें 5,348 पद जो है खाली रहे। दूसरी 49,568 कांस्टेबल, इसमें 6510 जो है पद खाली रहे। 8,055 लेखपाल, इसमें 2,000 प्लस पद खाली रहे। 9,534 दरोगा, इसमें 1,000 प्लस जो है पद खाली रहे। और ये भरे नहीं है, इसमें किसी प्रकार से जो है वेटिंग लिस्ट नहीं आई। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने जो पुरानी भर्ती थी या उसमें अगर सीटें खाली रह गई पुरानी भर्ती में, तो उन सीटों को नई वाली भर्ती में जोड़ देते हैं। यही काम है। अब जैसे मान लो यहाँ पर कितने पद थे, यहाँ पर पद थे प्यारे बच्चों 60,244। भाई ये 2023 वाली तो भर्ती है, 2023 वाली भर्ती में 60,244 पद हैं। अब ये पूरी भर्तियां तो भरेंगी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नंबर आ रखा है और उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन और दूसरी जगह हो गया है। रेलवे है, बैंक है, आर्मी है, कहीं ना कहीं एसएससी जीडी है। अब एसएससी जीडी में मान लो किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो इसमें क्यों करेगा, वो तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए बैठा हुआ है, तो वो इसमें कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे पता है कि यार ये अर्धसैनिक बल है, तो इस प्रकार से वो इसे ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसमें ड्यूटी कर रहा होगा। ऐसे करके जो है ये पद खाली पड़े रहते हैं, या किसी और भी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है उसे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये इस प्रकार से आप ये बात कह सकते हो। अब देखिए अगर थोड़ी सी मैं धांधली की बात करूँ कि मतलब जो है बच्चे कह रहे हैं कि धांधली हुई है, यहाँ एक बात ध्यान दो। देखो क्या यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 और 60,244 पदों पर भर्ती है। इसमें प्यारे बच्चों अगर बात करूँ तो जनरल के जो पद हैं वो 24,102 पद जो हैं भरे गए हैं, ठीक है। वहीं आगे देखिए, आगे ईडब्ल्यूएस मतलब जो है जनरल में जो आरक्षण मिला हुआ है, जनरल में जो है आरक्षण या रिजर्वेशन जो मिला हुआ है उसमें 6,024 पद हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना 30,000 पद तो है केवल, इसमें जो है जनरल नहीं ले लिए, क्योंकि 6,024 पद जो है 6,024 पद जो हैं ये प्यारे बच्चों आपके किसको हैं, ये भी तो जनरल को ही है, पिछड़ा वर्ग के लिए है, जनरल के लिए। तो 24,000 वहाँ लग गए, 6,000 यहाँ लग गए, 30,000 पूरे चले गए। अब ये जो 30,000 पद बचे, इन 30,000 पदों में प्यारे बच्चों आप ये समझ लो कि जो अदर वो रही आपकी कास्ट रही, उनका ये तो 4 कास्टें ही ले गई, आप ये समझ लो इतने सारे पद तो, ठीक है, जिसमें एक तो ठाकुर आते हैं और दूसरे बनिए आते हैं, तीसरे पंडित आते हैं, चौथे कहीं कहीं जाट आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगली ओबीसी 16,264, ठीक है। फिर देखिए 12,560 पद जो हैं प्यारे बच्चों ये एससी के लिए हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। यहाँ आ जाओ शेड्यूल ट्राइब्स 1,204 पद। ऐसे करके टोटल कितने पद हो गए 60,244। अब मैंने क्या कहा, ये खाली रहेंगी पोस्ट, पूरी नहीं भर सकती हैं, ठीक है। तो जब ये टोटल वैकेंसी प्यारे बच्चों खाली रहेगी, पूरी नहीं भरी जाएगी, तो क्या कर्तव्य है इनका, इनका कर्तव्य ये है कि इस वाली वैकेंसी में पिछली तरह की ये जो सीटें खाली नहीं है वैसा काम ना करें। ये क्या दे दें हमें, ये दे दें प्यारे बच्चों एक वेटिंग लिस्ट। क्या दे दें, वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट में क्या होगा, जो नए बच्चे मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर नहीं आया, या जो ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है, या बिल्कुल उनका नंबर किसी और जगह आ गया, तो ऐसे बहुत सारा बच्चा आपको देखने को मिलेगा वो नौकरी छोड़ेगा ये वाली, क्योंकि जो कहीं और कर रहा है वो उसे छोड़कर ये वाली नौकरी नहीं करेगा। तो ऐसे करके वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए एक। जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बता दूं कि ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं जा सकती है, पॉइंटों में जाती है कट ऑफ नीचे। किस में जाएगी, पॉइंटों में कट ऑफ जो है नीचे जाएगी। आप ये मत सोचना कि ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी।
नीचे मतलब ज़्यादा चली जाएगी, तो नीचे नहीं जाएगी। आप ये समझ लो पॉइंटों में कट ऑफ, अगर मान लो एक नंबर में भी कट ऑफ चली गई तो जितने पद खाली होंगे वो एक नंबर के अंदर ही भर जाएंगे। आप ये समझ लो, बच्चा पॉइंटों से मारा गया है इसमें, ठीक है। अब देखो बात अगर करें इसके स्कोर कार्ड की, तो स्कोर कार्ड को मैं उतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देता हूँ, क्योंकि धांधली तो हुई नहीं है। धांधली की बात अगर मैं कहूँ तो जैसे एक बात समझ लो, आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। धांधली को लेके ये वाला पिक आपके सामने ज़्यादा वायरल हो रहा होगा। इसमें क्या है, देखो गौर करो कि देखो लिखा है लिस्ट ऑफ ओवरऑल कैंडिडेट सिलेक्टेड इन ओबीसी कैटेगरी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखिए यहाँ पर आप इस जगह देखिए, ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, येलो कलर से दर्शाया भी गया है, पंकज पांडे। कौन से हैं? पंकज पांडे। अगर ये पांडे हैं तो मुझे लगता है कि ये ओबीसी कैटेगरी में क्या कर रहे हैं भाई। यही तो है धांधली का एक बहुत बड़ा आरोप इनके ऊपर, कि भाई ऐसा है जैसे तोमर वगैरह ये सब माना जाता है कि ये सब जनरल में आते हैं। तो अगर ये इसमें हैं तो ये जो है क्यों है, इसको लेकर जो है भर्ती बोर्ड ने जो है एक एक्स पर नोटिस जारी कर दिया है, थोड़ा डिटेल दे दिए कि भाई ऐसा कहीं कुछ नहीं है, हम जाति देख कर जो है नौकरी नहीं देते। ये बात उन्होंने कह के अपना पल्ला साफ कर लिया। बाकी अब भाई जो है राम जाने, कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इसको लेके भर्ती बोर्ड जरा सा भी जो है उस पर नहीं है कि मतलब वो आपकी बात पर गौर करें, तो ये बात आप ध्यान रखना। दो चीज़ें आपकी क्लियर हुई। तीसरी प्यारे बच्चों बात करें अगर न्यू वैकेंसी की, ठीक है, तो न्यू वैकेंसी मैं ये मानता हूँ कि आप ये समझ लो अगर 1 माह बाद भी आई, कितना प्यारे बच्चों, 1 माह बाद, या आप प्लस 1 माह और कर लो तो आप ये कह सकते हो कि सर 2 माह, ठीक है। तो 2 माह से तो ऊपर जाने की नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि 2 माह से ऊपर नहीं जाएगी, 2 माह के अंदर जो है आपकी भर्ती आ जाएगी। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा उसमें पढ़ाई में ध्यान दो और इसका सिलेबस थोड़ा सा समझ लो आप, ठीक है। सिलेबस क्या है इसका वो देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखिए एक तरफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है 2025 की अपकमिंग वैकेंसी के लिए, नंबर प्यारे बच्चों एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ मार्क्स दिए गए हैं। टाइम की अगर बात करें प्यारे बच्चों 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा टाइम? 2 घंटे टाइम मिलेगा। देखिए अगर बात करूँ तो सामान्य ज्ञान होता है प्यारे बच्चों, सामान्य हिंदी होता है, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता होती है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। देखिए जो री एग्जाम हुआ है उसमें मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी गई है, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये आपने यहाँ पर समझा। एक बात ऐसे समझ सकते हो कि सामान्य ज्ञान जो है आपका जीके, इसमें प्यारे बच्चों 38 क्वेश्चन होंगे और 76 मार्क्स के होंगे। सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स के। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 38 क्वेश्चन प्यारे बच्चों 76 मार्क्स के। इसकी बात करें बुद्धि लब्धि की, क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों 37। क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन होंगे 37 आपके, और मार्क्स जो होंगे वो 74 होंगे। उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वांटिटी जो हो जाती है वो 150 हो जाती है, मार्क्स जो हो जाते हैं 300 हो जाते हैं। देखिए इस बार की अगर बात करें तो 300 में जिस बच्चे के 215 थे, वो सॉरी 20, वो ये समझ लो कि अच्छा खासा था, मतलब उसका सिलेक्शन हुआ है। आपको कितना चाहिए? अगर 220 गई है जनरल की तो आपको चाहिए 221। मैं आरक्षण को नहीं मान्यता देता हूँ, जितनी जनरल की लगी उसी कट ऑफ को मैं वास्तविकता में मान लेता हूँ, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग सेम होता है। आप इस बात पर आश्रित ना रहें कि हमें आरक्षण मिले। मैं तो ये कहता हूँ आप ये सोचकर फाइट करें कि भाई मैं 240 मार्क्स लाऊंगा, ये सोचकर फाइट करें। आप क्या ये सोचकर मेहनत करते हो क्या कि मतलब मैं जनरल में हूँ, कि मैं ओबीसी में हूँ, मैं SC ST में हूँ? ये सोचकर आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ी एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो 38 क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं। आप इसमें मात्र जो है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर सामान्य हिंदी की बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें बच्चे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप ये समझ लो। संख्यात्मक इसमें जो है प्यारे बच्चों मैथ होती है, वो मैथ 19 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? मैथ। तो इसमें इतना रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। आप चाहोगे तो आप इसमें 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हो। यहाँ भी आप प्यारे बच्चों 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चारों पोर्शन आपके हो गए। मैंने सबसे कम जीके में टारगेट दिया है, आप ये समझ लो। देखिए जोड़ना इनको सब जोड़ लो, 5 चौके 20 का 0 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 2 11 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 13, ठीक है। 130 क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपके बैठ गए।
ठीक है। जीके कितनी भी कर लो आप सामान्य ज्ञान, लेकिन उतना हिसाब नहीं बन पाएगा। 130 क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों आपके तब बैठ गए जब मैंने जीके को मात्र 50% के अप्रोक्सीमेट 60 ले लो, 60% लिया है। अब एक बात समझ लो, मान लो यहाँ पर मेरिट इतनी नहीं गई है, आपके क्वेश्चन रह जाते हैं प्यारे बच्चों 120 की जगह 130 की जगह मात्र 120, तो गड़बड़ी कहाँ हुई? मान लो 10 क्वेश्चन घटा दिए, 10 क्वेश्चन मैंने कहाँ घटा दिए? मान लो आपके रीजनिंग के पूरे बढ़िया नहीं बन पाए हमारे बताने के अकॉर्डिंग, आपके मानसिक, अब ये जो है आपका संख्यात्मक, जैसे मैंने बताया कि मैथ है, ये बढ़िया नहीं बन पाया, या यहाँ कुछ तो 2-2 3-3 क्वेश्चन अगर आप घटा लोगे, मान लो 3 क्वेश्चन यहाँ घटा लो, 3 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ, तब भी तो प्यारे बच्चों 120 बैठ गए आपके, तब भी आपका सिलेक्शन होना है। तो आप इस प्रकार से ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ऐसे करके आप फाइट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, न्यू वैकेंसी का वेट न करें बल्कि तैयारी करें। चलिए प्यारे बच्चों, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।